हेलो दोस्तों। तो इस नए साल की शुरुआत में हम आपको लेकर चल रहे हैं इंडिया से बाहर यूरोप के एक बहुत ही खूबसूरत से देश इटली में। एक ऐसा देश जिसे पूरी दुनिया उसके खाने, स्वाद, कल्चर, खूबसूरती और रोमांस के लिए जानती है। ऐसे तो इटली का हर शहर अपने आप में ही बहुत खूबसूरत है, पर टॉप ट्रैवल डेस्टिनेशंस में आता है वेनिस, मिलान, रोम, फ्लोरेंस एंड पिसा। वेनिस को यहाँ पर सिटी ऑफ कनाल्स भी कहा जाता है एंड इट इज़ फेमस फॉर द गोंडोला राइड्स। मिलान दुनिया की फैशन कैपिटल्स में से एक माना जाता है और रोम इज़ फेमस फॉर इट्स आर्किटेक्चर एंड ऑल्सो फॉर द वेटिकन सिटी। यहाँ के लोग बहुत ही आर्टिस्टिक होते हैं जो अपने खाने से, अपने कल्चर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ के पास सचमुच में कुछ खाने के लिए अच्छा नहीं होता अगर इटालियन फूड नहीं होता तो। इटालियन फूड लाइक पिज़्ज़ा, पास्ता, स्पैगेटी। तो आज हम ट्राई करने वाले हैं एक इटालियन स्पैगेटी जो कि एक ट्रेडिशनल इटालियन डिश है, आजियो ओलियो। सबसे ख़ास बात इस डिश की है कि इस डिश में कोई भी सॉस यूज़ नहीं होता है ना, इंटरेस्टिंग बात। और उसके बाद भी ये डिश बहुत ही टेस्टी होती है। तो इसमें फ्लेवर लाने के लिए इसमें यूज़ किया जाते हैं कुछ वेजिटेबल्स, जैसे कि हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर छोटे वाले टमाटो, मशरूम, बेल पेपर्स, कोरिएंडर एंड गार्लिक और स्पेशली ऑलिव ऑयल। तो शुरू करने के लिए हम ले रहे हैं एक पॉट जिसे हम पूरा ऊपर तक पानी से भरने वाले हैं, क्योंकि हमें मेक श्योर करना है कि स्पैगेटी पूरी तरह इसके अंदर डिप हो जाए। और साथ ही बाद में थोड़ा सा पानी हम सेव करने वाले हैं, क्योंकि फ्लेवर्स पूरा मिक्स करने के लिए हमें थोड़ा 1 कप पानी जितना बाद में लगने वाला है। और जो स्पैगेटी होती है वो इसके पानी के साथ में बॉईल होने के बाद उसके अंदर अपने एसेंस फ्लेवर सब छोड़ देती है। इसमें हम डाल रहे हैं 1 टेबलस्पून नमक और इसे हमने बॉईल होने के लिए रख दिया है। जब पानी पूरी तरह बॉईल हो जाए तो इसमें डाल दीजिए स्पैगेटी। अगर आपके पास बड़ा पॉट है तो ठीक है, नहीं तो आप छोटा भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे स्पैगेटी बॉईल होकर सॉफ्ट होती जाएगी वैसे ही वो पूरी अंदर डिप हो जाएगी। जब तक हमारी स्पैगेटी बॉईल हो रही है तब तक हम लोग सारे वेजिटेबल्स को वॉश कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हम मशरूम को वॉश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मशरूम वॉश करने के इमीडिएट बाद यूज़ करना पड़ता है। अगर आपने उसको वॉश कर रख दिया तो उसमें थोड़ा सा ब्लैक बना जाता है, वो थोड़ा सा काला पड़ने लग जाता है और फिर उसका फ्लेवर भी चेंज होने लग जाता है, विच इज़ नॉट गुड। तो इसलिए हम लोग मशरूम को जब यूज़ करेंगे तभी उसे वॉश करेंगे। तो अभी हम यहाँ पर अपने सारे वेजिटेबल्स को कट कर लेते हैं। सबसे पहले हम कट करें बेल पेपर। यहाँ पे मैंने 2 डिफरेंट कलर के बेल पेपर लिए हैं, एक रेड कलर का और एक येलो कलर का। हालांकि नेशनल आजियो ओलियो रेसिपी में बेल पेपर इंक्लूड नहीं होता, लेकिन हम लोग इसे एक अलग वेरिएशन की तरह यूज़ करने वाले। बेल पेपर्स में डिफरेंट विटामिन तो अवेलेबल हैं ही, लेकिन बेल पेपर को हल्का सॉफ्ट करने पर स्पैगेटी में एक हल्का क्रंच और फ्रेशनेस लाते हैं। खासकर ये तब अच्छा लगता है जब आप चाहें कि डिश केवल सॉफ्ट ना हो बल्कि थोड़ी सी टेक्सचर वाली भी हो, थोड़ी सी क्रंची और थोड़ी सी टेक्सचरफुल हो। तो इसीलिए हम ट्रेडिशनल रेसिपी से थोड़ा सा अलग हटकर एक वेरिएशन ऐड कर, और एक और वेरिएशन के तौर पर हम यहाँ पर ऐड करने वाले हैं मशरूम। तो इसलिए हम मशरूम्स को रेडी कर लेते हैं। पहले इनको अच्छे से गर्म पानी से धो लेना है ताकि उस पर कुछ भी मिट्टी या डर्ट लगी हो तो वो हट जाए। उसके बाद में पीछे जो डंडी होती है उसे आप इजीली पुल कर सकते हैं। आप उसे जैसे ही थोड़ा सा हिलाएंगे वो अपने आप बाहर आ जाएगी। मशरूम को हम यहाँ पर छोटे छोटे से स्लाइसेस में कट कर लेंगे। हम यहाँ पर मशरूम इसलिए यूज़ करें क्योंकि एक बहुत ही लो कैलोरी और रिच इन प्रोटीन होता है, जो स्पैगेटी को थोड़ा सा और हेल्दी बनाने में हमारी हेल्प करने वाला है। मशरूम का हल्का सा स्वाद दूसरी चीज़ों से मिलकर, जैसे गार्लिक, ऑलिव ऑयल, हर्ब्स, डिश को और बेहतर बनाता है। यहाँ पे मैं मशरूम अभी इसलिए रेडी करके रख रहा हूँ क्योंकि अब हमें के बाद में सिर्फ गार्लिक और रेडी करना है, गार्लिक को और क्लीन करके चॉप करना है, और उसके बाद में हम तैयार रहेंगे अपनी डिश को रोस्ट करने के लिए। तो चलिए अब हम फटाफट तैयार कर लेते हैं लहसुन। इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ लहसुन को छीलना है और इसे गोल गोल स्लाइसेस में कट करना है। ऐसे तो किसी भी रेसिपी में लहसुन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट हो जाता है, लेकिन ख़ास तौर पर जब आजियो ओलियो जैसी रेसिपी में लहसुन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये एक उसको फ्लेवर देता है। लहसुन का तीखा और सुगंधित
हमारी स्पेगेटी को एक कोर फ्लेवर देने में हेल्प करने वाला है, इसलिए लहसुन डालने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना। तो एक बार जब हमारी सारे इंग्रेडिएंट्स कट के तैयार हो जाए तो अब बारी है उन्हें रोस्ट करने की। तो इसके लिए हम यहाँ पर ले रहे हैं एक पैन और ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल जो है वो हमारी डिश का बेस बनने वाला है, तो इसलिए हम यहाँ पर ऑलिव ऑयल थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करने वाले हैं। जब तक हमारा ऑलिव ऑयल गर्म हो रहा है तब तक हम स्पेगेटी को स्ट्रेन कर लेते हैं, उसमें से पानी निकाल लेते हैं। लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा पानी एक बाउल में अलग स्टोर करके रखने वाले हैं। वो इसलिए क्योंकि बाद में जब हम वेजिटेबल्स को रोस्ट करेंगे और स्पेगेटी को उसमें मिक्स करेंगे तब हमें थोड़ा सा पानी यूज़ करना है, ताकि सारे फ्लेवर्स वेजिटेबल्स के और स्पेगेटी के आपस में मिक्स हो जाए। उसके लिए हम थोड़ा सा पानी अलग स्टोर करके रखना है और बाकी बचे हुए पानी को निकाल देना है। एक बार जब हमारा ऑलिव ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो सबसे पहले हम अपनी स्पेगेटी को थोड़ा सा इसमें रोस्ट करने वाले हैं। उसको ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है हमें, उसे जलाना नहीं है, उसे नॉर्मल सा रोस्ट करना है। ये स्टेप इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि स्पेगेटी का अपना खुद का एक फ्लेवर होता है, तो उससे इस ऑयल में जब हम रोस्ट करेंगे तो उसका फ्लेवर हमारे ऑयल में आ जाएगा और उसके बाद इसी ऑयल में जो कि हमारा एक बेस बन जाएगा उसमें हम अपनी वेजिटेबल्स को भी रोस्ट करेंगे, ताकि स्पेगेटी का भी उसमें फ्लेवर रहे और वेजिटेबल्स का भी उसमें एक फ्लेवर रहे। यहाँ पे स्पेगेटी को रोस्ट करने के लिए मैं एक टोंग यूज़ कर रहा हूँ, जो कि जनरली स्पेगेटी को सर्व करने के लिए और मूव करने के लिए एक पॉट से दूसरे पॉट में आता है। एक बार जब हमारी स्पेगेटी हल्की सी रोस्ट हो जाए, उसमें से स्मेल आने लगे, ऑयल में उसका फ्लेवर आने लगे, तो उसे थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए, हाथों से अपने पैन को ऐसे हिला लीजिए और उसके बाद में स्पेगेटी को अलग रख लीजिए। सेम पॉट में जिसमें हमने स्पेगेटी रोस्ट करी थी उसी में थोड़ा सा और ऑयल ऐड करके अब हम उसी सेम पॉट में हम गार्लिक को रोस्ट करने वाले हैं। याद रखिए कि हमने सेम पॉट यूज़ किया है ताकि जो बेस स्पेगेटी का बना हुआ है, जो फ्लेवर ऑलरेडी हमारे पॉट में है वो वैसा ही रहे और साथ ही में उसके गार्लिक भी आ जाए। अब हम इसमें एक बार जब हमारे गार्लिक थोड़े से गोल्डन ब्राउन हो जाए उसके बाद उसमें हम ऐड कर देंगे बेल पेपर्स जो हमने कट किए थे पहले। बेल पेपर्स को ज़्यादा हैवी रोस्ट नहीं करना है, उन्हें हमें सिर्फ थोड़ा सा क्रंची बनाने तक रोस्ट करना है, थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक। एक बार जब हमारे गार्लिक बेल पेपर सब एक साथ जब रोस्ट हो जाए उसके बाद में हम इसमें ऐड करने वाले हैं टोमेटोज़, जिनको कि हमने पहले ही धो के रख लिया था। अब यहाँ पे जो टोमेटो हम यूज़ कर रहे हैं वो बड़े वाले नहीं हैं, वो छोटे टोमेटोज़ हैं जो स्वीट टोमेटोज़ आते हैं। इन्हें हमें कट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इनको एज इट इज़ ही यूज़ करने वाले हैं। ये थोड़ा सा सॉफ्ट होने के बाद में अपना फ्लेवर यहाँ पे छोड़ देंगे। थोड़ी देर के लिए हम पॉट को कवर करने वाले हैं ताकि उसके अंदर जो स्टीम बने उससे हमारे टोमेटो और बाकी वेजिटेबल्स सॉफ्ट हो जाएं। लगभग 1 से 2 मिनट तक हमने इसको कवर करके रखा। अब हम सारे वेजिटेबल्स को आपस में एक बार मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं स्प्रिंग ऑनियन। स्प्रिंग ऑनियन इतना तीखा नहीं होता और एक हल्का मीठा सा एक फ्लेवर होता है इसके अंदर, जो कि हमारे स्पेगेटी को ना तो ज़्यादा गाढ़ा करेगा और ना ही ज़्यादा पतला। एक बार जब सारे वेजिटेबल्स मिक्स हो जाए तब बारी आती है मशरूम्स को इसमें ऐड करने की। मशरूम्स को हम लोग ज़्यादा रोस्ट नहीं करने वाले हैं क्योंकि मशरूम ऑलरेडी थोड़ा रोस्ट होने के बाद में श्रिंक हो जाते हैं। मशरूम और टमाटो दोनों ही पानी छोड़ने वाले हैं और एक थोड़ी सी ग्रेवी इसमें ऐड करने वाले हैं। हमने जो स्पेगेटी का जो पानी पहले सेव किया था वो थोड़ा सा पानी और इसमें ऐड करने वाले हैं ताकि सारे वेजिटेबल्स आपस में मिक्स हो जाएं। एक बार जब आपको लगने लगे कि सारे वेजिटेबल्स अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, मशरूम का कलर वाइट से थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो गया, तो उसके बाद में इन सबको एक अलग बाउल में या प्लेट में निकाल के रख लीजिए क्योंकि हम लोग स्पेगेटी के टॉप पे इसको यूज़ करने वाले हैं। सेम पैन में हम थोड़ा सा ऑयल और ऐड करेंगे और उसके बाद जो हमने स्पेगेटी पहले अलग रखी थी वापस से हम लोग उसको सेम पॉट में ऐड करने वाले हैं और गैस को बहुत ही लो फ्लेम पे रखना है
क्योंकि अब हमें इसको रोस्ट नहीं करना है, अब हमें इसको सिर्फ वेजिटेबल्स के साथ में मिक्स करना है। स्पैगेटी डालने के बाद में हम इसमें जो वेजिटेबल्स हमने रेडी करके रखे थे उनको ऐड कर देंगे, और स्पैगेटी टोंग से या किसी भी स्पून से आप इनको हल्के हल्के मिक्स कर दीजिए। इन्हें यूनिफॉर्म वे में मिक्स कीजिएगा, वरना स्पैगेटी आपस में उलझ जाएगी। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करने वाले हैं और साथ ही थोड़ा सा ब्लैक पेपर। एक बार दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद में इसे थोड़ा सा हल्का मिक्स कर लीजिए। ज़्यादा ज़ोर से हिलाना नहीं है और ज़्यादा ज़ोर से मिक्स नहीं करना है, अदरवाइज़ स्पैगेटी ऐसे ही बहुत सॉफ्ट होती है तो टूट जाएगी। अब बारी आती है इसको थोड़ा सा गार्निश करने की, तो इसलिए हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं कोरिएंडर, जिसको हमने साफ़ करके धो लिया। अब इसे चॉप करके हम स्पैगेटी के ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। उसके बाद में सेम टोंग यूज़ करके हम इसे स्पैगेटी के साथ में मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारी डिश रेडी हो चुकी है। अब इसे सर्व करना अपने आप में एक और टास्क है। यहाँ पे इसको सर्व करने के लिए हम लोग चिमटा यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उससे इजीली आप इसको प्रेजेंटेबल वे में सर्व कर सकते हैं। चिमटे से स्पैगेटी को पकड़िए, उसे रोल कीजिए और अब जिस भी प्लेट में आप सर्व करना चाहते हैं उसमें रख के धीरे धीरे उसे छोड़ दीजिए, तो वो एक प्रॉपर प्रोफेशनल वे में सर्व हो जाती है। एक बार सर्व करने के बाद में अब उसमें थोड़े से और गार्निश करने के लिए यहाँ पे मैं कोरिएंडर ऐड कर रहा हूँ, और साथ ही जो वेजिटेबल्स रहेंगे वो लोग हमारे पॉट में से लेकर उसके ऊपर ऐड कर रहे हैं। इटालियन स्पैगेटी के साथ में 3 और साइड चीज़ें होती हैं, जिसमें एक होता है ड्रिंक जिसे कि एपेरोल कहा जाता है, और दूसरे ब्रेड के स्लाइसेस। एक बार इसको सर्व करने के बाद में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि है चीज़। तो यहाँ पे हम पार्मेज़ा चीज़ ले रहे हैं, जिसको इसके ऊपर हम इस तरह ग्रेट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ट्राई कीजिए और प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट्स हाउ डू यू लाइक इट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।